एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियोस डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने जो है राजस्थान का करंट अफेयर और चुनाव के बारे में भी डिस्कस किया है। राजस्थान का करंट अफेयर जो है इतना डिटेल में करवाया है कि राजस्थान का करंट अफेयर आपको इसके अलावा मतलब इस चैनल के अलावा कोई भी इतना डिटेल में करंट अफेयर नहीं करवाता है। काफ़ी डिटेल में करवाया है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही डिस्कस करवाऊंगी जो क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है और ना ही हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2024 को जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा जो है वो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ठीक है, भारतीय मूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय महिला शांति रक्षक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन का वर्ष 2023 का सैन्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया है। मानसको में अपनी तैनाती के दौरान लैंगिक संवेदनशीलता की शांति बनाए रखने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय अवार्ड रक्षक बनी है ये आपकी राधिका सेन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि नायक धनंजय कुमार सिंह इन्हें मरणोपरांत डैग हैमरस्क गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका परीक्षण जो है सफलता के रूप में 14 मई 2024 को वायुसेना के द्वारा आगरा ड्रॉपिंग के जोन में किया गया है। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म। ये नाम से ऐसे लग रहा है जैसे कोई रॉकेट होगा या फिर कोई ड्रोन होगा या फिर कोई विमान वगैरह, कुछ भी हो मतलब ऐसे एज्यूम किया जा सकता है नाम से, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हॉस्पिटल है जो आपका कहीं भी मतलब कहीं भी अगर क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ पर लोगों को ज़्यादा इंजरी हुई है या फिर जो बाढ़ के एरियाज़ है वहाँ पर ये हॉस्पिटल आपका मतलब तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ उतारा जाएगा और ये एक हॉस्पिटल बन जाएगा, जहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएगी आप लोगों को। एक्सरे मशीन, खून की जांच के लिए ओटी, वेंटिलेटर, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और ये एक चलता फिरता आपका हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिन्हें कार्यकाल में जो है 27 मई 2024 को 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो समीर वी कामत जो है इनकी कार्यकाल में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ होगा? ये होगा आपके अमेरिका की कंपनी। देखिए इसमें किसका सहयोग है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जगह भी पूछी जाती है, बट किस कंपनी का सहयोग है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, अमेरिकी कंपनी माइक्रोन वर्ष 2025 में भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्मित कर लॉन्च कर देगी। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट में से 2 प्लांट गुजरात के धोलेरा और सानंद में हैं और एक आपका सेमीकंडक्टर प्लांट जो है असम के मोरी गांव में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इस चिप का उत्पादन कहाँ होगा? तो सानंद गुजरात, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा पहली बार किए गए जीवन स्तर की गुणवत्ता पर आधारित ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में भारतीय शहरों में टॉप पर है नई दिल्ली। नई दिल्ली की आपकी जो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में बात करें तो नई दिल्ली की रैंकिंग 350 है। बेहतर श्रेणी में कोच्चि और त्रिशूर जो कि केरल के हैं। दुनिया भर में शीर्ष स्थानों पर न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जॉन्स और टोक्यो हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में 163 देशों के 1000 प्रमुख शहरों का 30 बिंदुओं तक आकलन किया गया है। तो आपको दिल्ली याद रख लेना है और बेहतर शहर में कोच्चि और त्रिशूर जो कि केरल के हैं। अजरक है क्या? अजरक एक पारंपरिक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के कच्छ में बनाया जाता है। हाल ही में इसे जीआई टैग से नवाजा गया है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। अजरक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है इंडिगो यानी नील की जो छपाई की प्रक्रिया है उसमें उपयोग की जाने वाली एक प्राथमिक डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है।
इस सूचकांक में अमेरिका पहले पर, स्पेन दूसरे पर और जापान तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, और इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही। और भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपकी भारत की IIM अहमदाबाद जो है देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जिसकी जो रैंकिंग है 410। दूसरे पर तीसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु है 501, और IIT बॉम्बे जो है 568 पर रही। नेक्स्ट है कि 25 मई 2024 को पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA का नया मुखिया कौन बने हैं, तो वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जो है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां AI से संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू हुई है, तो सिक्किम में। काम्या कार्तिकेयन कौन है, तो 16 वर्षीय छात्रा है काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी भारतीय पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन। मुंबई की है ये। उज्जैन स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया, महाकाल लोक कॉरिडोर के बाद अब उज्जैन को स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा। हाल ही में केंद्र से यूनिट मॉल की सौगात भी उज्जैन को मिली है। और अभी देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग 126 फीट ऊंचा नौगांव जो है आपका असम में महामृत्युंजय मंदिर है स्थित है। नेक्स्ट है कि CAA। अब CAA के बारे में बात कर लेते हैं। 15 मई 2024 को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिक संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है वो सौंप दिया गया है। रिकेप है इसमें कि 11 मार्च 2024 में जो है देश में CAA लागू हुआ है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो मुस्लिम जो शरणार्थी हैं उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। 2016 में जो आपका CAA जो नागरिक संशोधन बिल है CAB वो पेश किया गया, और दिसंबर 2019 में लोकसभा व राज्यसभा से जो ये बिल है आपका CAA का वो पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मई 2024 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल GSTAT का पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं सेवा न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें जो चयन की प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जो समिति है वो इनका चयन करती है। और इसका कार्य क्या होगा, ये जो GSTAT केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण के तहत जो है बनाया गया है। कार्य इसका राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें GST अधिनियम के तहत विभिन्न अपील की जो सुनवाई है वो ये करने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है कि 10 मई 2024 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं, तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 मई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, R लक्ष्मीकांत राव बने हैं। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP कौन बनी है, तो इदासीसा नोंगरांग जो है, इदासीसा नोंगरांग जो है वो पहली पूर्वोत्तर भारत की पहली DGP बनी है। नेक्स्ट है कि 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेता को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो करीना कपूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनी है, तो विजया भारती बनी है। इम्पोर्टेंट है, और जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ लेना, और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मई 2024 को भारत के किन महाकाव्यों ग्रंथों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, रामचरितमानस और पंचतंत्र
और सहृदयालोक लोचन को जो है इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, आप लोग कमेंट करेंगे कि रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो कौन है, पंचतंत्र के कौन है, देख के ही कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है तो हनुमान। यह हनुमान जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों के लिए डेवलप किया गया है, उस हिसाब से डेवलप किया गया है और ये भारत की 12 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है कि देश का कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया का स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि अडानी समूह के द्वारा किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई तो खावड़ा, गुजरात में। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख कौन बने तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गविटी इंडिया कार्यक्रम क्या है तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान ने जो पहल शुरू की है लोगों की उम्र बढ़ाने के लिए और उस बढ़ती उम्र को कम करने के लिए, और जो उम्र बढ़ रही है उसके साथ जो चुनौतियां आ रही है मतलब स्वास्थ्य संबंधी मतलब जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को कम करने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है लॉन्गविटी इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 39B सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 32 साल से चल रहे समुदाय के भौतिक संसाधन संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B पर बहस कर सुरक्षित जो है इसको रखा गया है। मूल में जो है ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B इस प्रकार है कि राज्य या विशेष से जो अपनी नीतियां हैं वो इस तरीके से बनाएं ताकि जो संसाधनों का जो आपका नियंत्रण या जो वितरण है वो सर्वोत्तम जो है आम लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 39B के तहत जन कल्याण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनाई जाए। अधिग्रहण व पुनर्वितरण जैसे बड़े सवाल याचिकाओं में मुद्दा अध्याय 8A के संवैधानिक वैधता के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के संशोधन के रूप में पेश किया गया था। अध्याय 8A के विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, साथ ही इनके पुनर्वितरण का भी मंथन होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तितली नामकरण सभा ने जारी की 231 तितलियों के नाम जारी किए हैं। भारत में पाई जाने वाली 1400 से ज़्यादा जो प्रजातियां हैं जिनके इंग्लिश में नाम थे उनको अब हिंदी में जो है किया जा रहा है ताकि लोगों को या बच्चों को याद करने में आसानी हो। और इन कुछ तितलियों के नाम तो रामायण के जो किरदार हैं उनके नाम पर जो है रखा गया है। गोल्डन एंगल का नाम अंगद रखा गया है और आपकी स्पॉटेड एंगल का नाम चित्तीदार अंगद और एलिदा एंगल को जो है अलीदा अंगद और गोल्डन एंगल को सुनहरा अंगद नाम दिया गया है। याद कर लेना, पूछे जाएंगे। नाखून से छोटे आकार की ग्रॉस ज्वेल का नाम रत्नमाला। 150 मीटर से ज़्यादा पंख फैलाने वाली गोल्डन बर्ड विंग का नाम रंगोली जटायु। नामों को जो है सरल रूप दिया गया ताकि बच्चे अपनी भाषा में उनके नाम याद रख सके। मसलन डार्लेट प्रजाति की जो तितली है उसका नाम लाडली, स्मॉलर डॉर्लेट का नाम छुटकी लाडली और स्मॉल क्यूपिड का नाम छोटा मदन, कार्नेलियन का नाम लल्लन, ग्रास ब्लूज का नाम नीलू, ग्रास डॉट्स का नाम गसियारा रखा गया है और नींबू के पौधे पर लार्वा रखने वाली लाइम ब्लू को अब देश में नींबूड़ा कहा जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें ये नाम तो चेंज कर दिए बट आप लोगों से दोनों नाम याद करवाएंगे, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के मध्य अप्रैल 2024 में हुए समझौते के द्वारा दोनों राज्यों के किन स्थानों के मध्य 120 किलोमीटर क्रूज शिप यात्रा की जा सकेगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैचू ऑफ वननेस आपके मध्य प्रदेश में। ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आपकी जो स्टैचू ऑफ वननेस है वो आपकी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में स्थित भारत का रिसर्च स्टेशन जहां भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर खोला है तो भारतीय स्टेशन।
नेक्स्ट है कि भारत में CAR-T सेल थेरेपी जो है आपकी CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो IIT बॉम्बे में की गई है। अच्छा, ये होगी क्या? तो ये कैंसर में मददगार होगी आपकी CAR-T थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायनाड वन्य जीव अभयारण्य के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णा एला बने हैं। जलवायु घड़ी, अब ये क्या चीज़ है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी 23 अप्रैल 2024 को परिचालित किया गया। कठिया गेहूँ क्या है? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कठिया गेहूँ को GI टैग प्रदान किया गया है। कठिया गेहूँ लगभग 12 से 14% इसमें प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जिससे विटामिन A बनता है और सामान्य गेहूं में बीटा कैरोटीन इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड, अब ये क्या है? लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित करने हेतु इजी ट्रिप प्लानर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि बिग बैंग बूम, रक्षा मंत्रालय ने एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के साथ 200 करोड़ रुपए का समझौता किया है। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल 2024 को भारतीय जो कुश्ती महासंघ है एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नरसिंह पंचम यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 से 30 की अवधि के लिए किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो जगजीत पवाड़िया को। नेक्स्ट है कि 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं और इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को होता है। रिपोर्ट सौंपने की अवधि आपकी 31 अक्टूबर 2025। रिपोर्ट की सिफारिश लागू होने की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 2030 तक। अनुच्छेद आपका जो है 280 में जो आपका वित्त आयोग है उसका उल्लेख किया गया है। 4 में इसके जो सदस्य हैं 4 मनोज पांडा, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्य कांति घोष। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नाथपात झांकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश के शीर्ष राज्य कौन से? कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रतिभाशाली जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी सूची में आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। इनके अलावा भारतीय मूल के लोग हैं अजय बंगा, सत्य नडेला, जिगर शाह, देव पटेल और प्रियवदा नटराजन और अशमा खान। नेक्स्ट है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें भारत के 69 विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी गई, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत का सर्वोच्चम रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय बना है। IIM अहमदाबाद 22वीं रैंक पर और IIM बेंगलुरु 32वीं रैंक पर। IIT बॉम्बे दिल्ली को संयुक्त रूप से 45वीं रैंक दी गई है। तो वीडियो यहीं तक है। इसमें हमने कंप्लीट जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको डिस्कस कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन लोगों तक शेयर करना है जिन लोगों को ये मोमल मैगज़ीन उपलब्ध नहीं हो पाती है। जय हिंद, जय भारत।